हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और हम अपना इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है वो कर रहे थे, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। देखिए, इसमें हमने अपने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है 3 क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया था। इसमें हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक के विषय में हमने चर्चा की थी अपनी लास्ट वीडियो में। और हमने इन तीनों क्षेत्रकों की हमने तुलना भी की थी। तो इसमें हमने 2 जो शब्द थे उनको समझा था, जिसमें मैंने आपको जीडीपी और अंतिम वस्तु, ये 2 शब्द थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इनके बारे में हमने चर्चा की थी। और सबसे पहले हमने अंतिम वस्तु को समझा था कि किस तरह से जो अंतिम वस्तु है वो मतलब महत्वपूर्ण है। यानी कि जिस तरह से देखिए, उत्पादन के क्षेत्र में जैसे किसी भी जैसे कारखाने में या उद्योग में हमने बिस्किट को तैयार किया था, और बिस्किट का जो मूल्य था वो 60 रुपये था। यानी कि 15 रुपये प्रति पैकेट जो मूल्य था, जिसमें जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक की जो है मूल्य वो भी शामिल थे। तो ये जो अंतिम वस्तु है ये तृतीय क्षेत्रक में आती है। और इस तरह से जो है इसमें हमारे जो प्रथम और द्वितीय जो है सभी जो मूल्य हैं वो इसमें शामिल हो गए थे। इसके बाद देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जीडीपी जो मैंने आपको बताया था, सकल घरेलू उत्पाद, या इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चलिए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं वन बाय वन। देखिए, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित जो अंतिम वस्तु है और जो सेवाएं हैं, सेवाओं का जो मूल्य है, उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। कुल उत्पादन यानी कि तीनों क्षेत्रों में होने वाले उत्पादन की जो है उसके मूल्य की जानकारी हमें देता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के जो योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। ये आपको अगर डेफिनेशन आ जाए कि जीडीपी का मतलब क्या है या सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या है, यानी कि तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल, यानी तीनों क्षेत्रक, प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, तीनों क्षेत्रों में होने वाले जो उत्पादन हैं उनका योगफल, यानी कि उनका कुल कितना, मतलब वर्ष भर में कितना उत्पादन हुआ है, उसका जो है योग कर देना, ये होता है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। तो यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं इनमें क्यों कहा गया है, क्योंकि जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, जो तैयार जो वस्तु होती है, उसमें ही जो है प्रथम और द्वितीय वस्तुओं का मूल्य आ जाता है। ये कह रहे हैं कि किसी भी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में, यानी कोई खास, यानी कोई एक वर्ष हम ले लेते हैं, उसमें उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं, यानी कि जो तैयार है, जो तीनों जो प्रोसीजर से गुजर करके जो अंतिम वस्तु तैयार होती है, या जो सेवाएं हैं उनका मूल्य है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो देखिए, भारत में SGU यानी कि सकल घरेलू उद्योग मापन जैसी कठिन कार्य जो है, ये काम कौन करता है? ये काम केंद्र की सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यानी कि ये देखिए, इसमें जो आम जन है इसका कोई वो नहीं होता, ये सरकार, देश की सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक। देखिए, इनके विषय में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जो नीचे देखिए आप पिक्चर है, इस पिक्चर को देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए, इस पिक्चर में क्या है, ये 1973 से 74 और 2013 से 14, ये जो आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक के द्वारा जीडीपी। ये देखिए, आप देखोगे कि इसमें जो है तीनों क्षेत्रकों के विषय में बताया गया है। ये तीनों क्षेत्रक देखिए, अगर आप प्रथम वर्ष देखिए 1973 से 74 के बीच में देखते हैं, ये प्रथम क्षेत्रक है, ये द्वितीय क्षेत्रक है और ये तृतीय क्षेत्रक है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो तृतीय क्षेत्रक है इसमें जो है ज़्यादा
हाँ, इसमें देखिए इसके बराबर में जो दूसरा हमने एक और वर्ष लिया है 2003 से 4 का ले लीजिए, तो इसमें देखिए ये प्रथम क्षेत्रक है, ये द्वितीय क्षेत्रक है और ये तृतीय क्षेत्रक में देखिए इसमें ज़्यादा अधिक जो है विकास हुआ है। यानी कि जो अंतिम वस्तु जो तृतीय क्षेत्रक है, तृतीय क्षेत्रक किसको दर्शाता है? अंतिम वस्तु को दर्शाता है। तो ये देखिए ये जो क्षेत्र है इसमें ज़्यादा विकास हुआ है। इसके बाद में एक और पिक्चर आपको, नेक्स्ट पिक्चर देखिए, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 क्षेत्र हैं। तीनों क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो वर्ष जो है 1973, उसमें देखिए ऊपर इस वर्ष के बाद जब देखते हैं हम जीडीपी देखते हैं 2003 की, तो 2003 में अगर हम देखते हैं तृतीय क्षेत्रक सबसे ऊपर वाला है जो, तो वो उसमें मतलब उसमें जो है अधिक विकास हुआ है, या तृतीय क्षेत्रक है जो ये ज़्यादा विकसित दर्शाया गया है। तो देखिए जो है, दोबारा हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये देखिए कि ये कहा गया है कि वर्ष 1973 से 74 और 2013 से 14 के बीच में जो है 40 वर्ष हैं। यद्यपि जो है सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। अगर हम देखें तीनों क्षेत्रकों में उत्पादन यानी जो भी पैदावार हुई है वो मतलब अधिक हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि है तृतीय क्षेत्रक में हुई है। यानी जो तीसरा क्षेत्र है उत्पादन का, उसमें अधिक वृद्धि हुई है। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि भारत में तृतीय क्षेत्रक में इतना अधिक महत्वपूर्ण जो है विकास क्यों हुआ है, इसके कारण क्या हैं? तो हम सबसे पहला कारण जान लेते हैं। देखिए कि किसी भी विकासशील देश के लिए आधारभूत सुविधाएं, जैसे मान लीजिए अस्पताल हैं, शैक्षणिक संस्थान है, डाक है, तार सेवा है, थाना है, कचहरी है, ग्रामीण जो प्रशासनिक कार्यालय है, नगर निगम है, या जो है रक्षा के लिए जो सुविधाएं हैं, परिवहन है, बैंक बीमा आदि हैं, ये सभी जो हैं बहुत ही आवश्यक तत्व हैं किसी भी देश के लिए या किसी भी समाज के लिए, समाज के विकास के लिए। ये क्षेत्र हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है आवश्यक तत्व हैं। चूँकि यह सब तृतीय क्षेत्रक से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तृतीय क्षेत्रक में भारी वृद्धि है। तृतीय क्षेत्रक यानी कि मैंने आपको बताया है जो सेवा क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इन सभी का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं। अगर इनमें विकास नहीं हुआ तो हम देश का विकास कैसे संभव हो सकता है? तो इनका जो है विकासशील होना, इनका जो है बढ़ोतरी, इस क्षेत्र में बढ़ोतरी होना, ये देश के विकास को दर्शाती है। इसीलिए जो तृतीय क्षेत्रक है इसमें क्या है, भारी बढ़ोतरी होने के कारण जो है ये इसकी वृद्धि को दर्शाती है। चलिए हम दूसरा कारण जान लेते हैं कि जो है इसमें इतनी वृद्धि क्यों होती है तृतीय क्षेत्रक में। तो देखिए प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक, इसमें जितनी वृद्धि होगी, देखिए हम मान लीजिए अगर हम खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है ना, प्रकृति से हम जो उत्पादन करते हैं, अगर उसमें वृद्धि हुई तो देखिए अब उसमें वृद्धि हुई तो मतलब उद्योग धंधे ज़्यादा हमें लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर हमने गेहूँ बहुत ज़्यादा उगा दिया तो उसको यानी उससे बनी जो उत्पाद हैं, उससे बनी जो वस्तुएं हैं, उनको बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक उद्योग धंधे विकसित करने पड़ेंगे। और उद्योग धंधे अगर ज़्यादा विकसित हुए तो जो हमें तैयार वस्तु है, जो अंतिम वस्तु है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। यानी उसको हमें पहुंचाने के लिए, यानी उसको हमें विक्रेताओं तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक जो है परिवहन की आवश्यकताएं होंगी। तो यानी कि देखिए इसमें साफ साफ बताया गया है कि प्रथम और द्वितीय क्षेत्रक में जितनी वृद्धि होगी उतनी वृद्धि तृतीय क्षेत्रक में भी होगी। क्योंकि देखिए अगर प्रथम और द्वितीय क्षेत्र में अधिक वृद्धि होगी तो नेचुरल सी बात है जो हमारी सेवाएं हैं या मतलब जो मतलब ये भी बढ़ेंगी, हमें परिवहन के संसाधन ज़्यादा चाहिएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि अगर आय बढ़ती है कुछ लोगों की
तो अन्य वो लोग क्या चाहते हैं, अन्य सेवाएं भी चाहेंगे। जैसे मान लीजिए अब मान ले कोई व्यक्ति है, उसकी बहुत ज़्यादा आय बढ़ गई है, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा धन आने लगा है, उसके पास जो है प्रॉपर्टी या मतलब वो बहुत पैसा कमाने लगा, तो अब उसके शौक़ भी होंगे या उसकी आवश्यकताएं भी होंगी। मान लीजिए उसको रेस्टोरेंट्स भी चाहिए हैं आसपास में, पर्यटन यानी वो घूमने फिरने के लिए उसे जगह भी चाहिए हैं, ठीक है ना, शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल भी चाहिए हैं, ठीक है ना, उसे जो है सरकारी अस्पतालों में नहीं जाना, उसे जो है विशेष सुविधाओं के लिए निजी अस्पतालों में जाना है, उसे सरकारी विद्यालयों में नहीं जाना, उसे निजी विद्यालयों में जाना है, ठीक है ना। और एक है व्यावसायिक जो है प्रशिक्षण भी उसे चाहिए, यानी और अधिक उन्नति करने के लिए। तो ये सभी क्या हो जाती हैं, इन सभी की मांग हो जाती है। अगर हम प्रथम और द्वितीय क्षेत्रकों में अधिक विकास करेंगे तो तृतीय क्षेत्रक में जो है वो अपने आप ही विकास जो है वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, और यह सभी तृतीय क्षेत्रक में आती हैं। मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट है, शॉपिंग मॉल्स हैं, निजी अस्पताल है, इनका जो विकास होना, ये सारे के सारे जो ये सुविधाएं होती हैं ये तृतीय क्षेत्रक में आती हैं। तो इसी वजह से जो है तृतीय क्षेत्रक में विकास होना संभव है। तो तीसरा कारण हम जान लेते हैं कि देखिए, विगत कुछ दशकों में सूचना और प्रौद्योगिकी ने बहुत ज़्यादा विकास किया। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उदाहरण मैं दे देती हूँ। देखिए, पहले किस तरह से आपके पास क्या होता था, हमारे पास पहले जो लैंडलाइन होती थी, जो छोटे मोटे कंप्यूटर होते थे, लेकिन अब देखिए उसने विकास कर लिया है। उस क्षेत्र में इतना ज़्यादा विकास हो गया है कि अब देखिए कहाँ तो लैंडलाइनें होती थी और कहाँ अब आजकल हमारे पॉकेट में कंप्यूटर आ गया है। और ये विकास है, ये जो संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी में जो विकास हो रहा है, ये किस क्षेत्र में आता है, ये तृतीय क्षेत्रक से संबंध रखता है। तो तृतीय क्षेत्रक में विकास जब इतना बढ़ गया है तो इनका इस क्षेत्र में विकास होना जो है, इस क्षेत्र की जो वृद्धि होना है ये संभव है। तो आप मतलब इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो भारत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में विकास कैसे मतलब हम किस तरह से इस विकास को गिन सकते हैं। तो ये सारा के सारे जो है आपको टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।